बिहार फतह हुआ और इस बार लश्कर न थे, वोट थे। एक ऐसी कहानी जो भारत के ताकतवर हलकों पे लर्जा तारी कर गई। ये तारीख का वो दिन था जब बिहार की धरती ने एक नई कहानी लिखी। ऐसी कहानी जिसमें तलवारें न थी न घोड़े, बस वोट थे, जज्बे थे और वो खामोश अक्सरियत थी जो बरसों से अपने वजूद की पहचान ढूंढ रही थी। इंडिया के ताकतवर ऐवान अचानक चौंक गए। 4 सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 11 मुसलमान उम्मीदवार बिहार की असेंबली में दाखिल हो चुके हैं और उनमें 5 वो थे जिन्हें हर तरफ से नजरअंदाज किया जाता था। अवैसी की AIMIM के मुजाहिद, वही अवैसी जिन्हें ग्रैंड अलायंस ने शिद्दत पसंद कहकर स्लैम किया था। लेकिन बिहार के हालात कुछ और तस्वीर बना चुके थे। मुसलमानों के वोट बैंक को हमेशा एक बोझ समझा जाता है, एक ताश का पत्ता जो सिर्फ इंतखाबी रियाजी में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बार नक्शा बदल गया, सियासी तख्त हिला, वजीर आजम मोदी का असर कम हुआ और बिहार में मुस्लिम फतूहात की गूंज सुनाई देने लगी। 243 नशिस्तों में से 11 शायद कम लगे, मगर ये 11 वो थे जिन्होंने ताकत के पैमाने, मीडिया के जाविये और इंतखाबी हाशिए बदल कर रख दिए। पूरा मुल्क हैरान था क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि भारत की सियासत को मुसलमानों ने बिहार के रास्ते फतह करना शुरू कर दिया है। रघुनाथपुर से सिवान तक, किशनगंज से कूचा धामन तक, जोकीहाट से उमूर तक मुसलमान उम्मीदवारों ने ऐसी बर्तरी दिखाई जो महज वोट नहीं थी, ये वजूद का ऐलान था। शहाबुद्दीन का जानशीन उसामा शहाब जैसे किसी फातिह की वापसी। सिवान के रघुनाथपुर में जब उसामा शहाब ने 9000 से ज्यादा वोटों से फतह हासिल की तो पूरा सिवान कह रहा था ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये वापसी है। शहाबुद्दीन का बेटा पहली बार उम्मीदवार और पहली ही कोशिश में तगड़ा वार। गोया सिवान ने ऐलान किया कि पुराना सेकुलर बिहार दोबारा जिंदा है। तौसीफ आलम और मुर्शिद आलम, हिमाचल की सरजमीन पर सब्ज परचम की लहराहट। बहादुर गूंज हो या जोकीहाट, अवैसी के दोनों नौजवान शेरों ने ऐसी फतह हासिल की कि पूरे हिमाचल में एक ही जुमला गर्दिश कर रहा था, ये मुसलमानों का इलेक्शन था और वो जीत गए। तौसीफ आलम ने तो मुकाबले को ही मुसलमानों के दरमियान महदूद करके रख दिया। 87,000 वोट, ये वोट नहीं, ये एतमाद का समुंदर था। मुर्शिद आलम ने भी 28,000 के बड़े फर्क से जीतकर बताया कि हिमाचल अब खामोश नहीं रहेगा। अख्तरुल ईमान उमूर की वो फतह जिसने ग्रैंड अलायंस को हिला कर रख दिया। 1836 वोट, जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर अख्तरुल ईमान ने दिखाया कि अवामी कुव्वत क्या होती है। एक ऐसी जीत थी कि जनता दल का मजबूत कला भी रेत की दीवार साबित हुआ। अवैसी के सबसे तगड़े कमांडर ने वही किया जो एक जनरल किया करता है, पूरा मैदान फतह कर लिया। किशनगंज, जहां कांग्रेस की मुस्लिम आवाज ने बीजेपी को रोक लिया। कमरुल हुदा ने जैसे ऐलान किया, ये असेंबली नहीं, ये हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। 12,794 वोटों से जीतकर उन्होंने वो नशिस्त वापस हासिल की जिस पर कई साल से नजरें लगी थीं। गुलाम सरवर और सरवर आलम, वो फतुहात जिन्होंने पूर्णिया और कूचा धामन को नक्शे पर रोशन करके रख दिया। 92,000 वोट, ये तो पूरा शहर साथ खड़ा था। गुलाम सरवर ने 22 में बीजेपी को ऐसा धचका दिया कि पूरे पूर्णिया की सियासत हिल कर रह गई, जबकि सरवर आलम ने कूचा धामन में RGD को शिकस्त देकर बता दिया कि वोट जात नहीं, अदालत की बुनियाद पर भी पड़ सकता है। जमान खान, एक ऐसा लश्कर जो पार्टी बदलता गया मगर आवाम ने उसे नहीं छोड़ा। चैनपुर में जमान खान की जीत ये साबित करती है कि मुस्लिम क़यादत सिर्फ मजहबी जमातों तक महदूद नहीं, वो मेन स्ट्रीम में भी अपना लोहा मनवाते हैं। एक ऐसा सियासी नक्शा जिसे देखकर नई दिल्ली में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि बरसों बाद पहली बार ये सवाल उठा, क्या मुसलमानों ने भारत की सियासत में अपनी फातिहाना वापसी शुरू कर दी है? क्या ये 11 नशिस्तें अगले लोकसभा इलेक्शन में 25, 40 या 60 में बदल सकती हैं? और क्या अवैसी का हिमाचल से उठा हुआ सियासी तूफान उत्तर प्रदेश, झारखंड और मगरबी बंगाल तक पहुंचने वाला है? क्या ये वो दौर है जब भारत की अक़लियत सिर्फ शिकार नहीं बल्कि फैसला साज बनेगी?